Hello students, welcome to Ignited Mind Lab classes. Today we are going to study a very important topic, fractions. What are fractions? Fractions are numbers that represent a part of the whole. इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा. लेट्स सपोज हमारे पास ये डायग्राम है. मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, राइट? ये बॉक्स है हमारे पास और इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट्स में हम बांट लेते हैं. लेट अस डिवाइड दिस बॉक्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. ठीक है, 4 बॉक्सेस में बांट दिया इसको. अब इसमें ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट बॉक्स की बात करते हैं, मैं इसको शेड कर रहा हूं. ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ये एक बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों बॉक्सेस दे आर नथिंग बट द फ्रैक्शंस. पूरे बॉक्स को हम होल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? होल. जो डायग्राम डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अभी. और एक बॉक्स, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन. और होता क्या है, जब मैं एक को शेड कर रहा हूं, यानी कि चारों में से एक को शेड कर रहा हूं, राइट? चारों में से एक को शेड कर रहा हूं, तो एक बॉक्स को मैं कैसे लिखूंगा? 1/4, कि मैंने एक यूटिलाइज किया 4 में से, या एक को शेड किया 4 में से, राइट? ये समझने वाली बात है. इसी तरह से ये बॉक्स भी 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, अगर इंडिविजुअली बात करें तो. अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर. अब देखिए, मान लीजिए हम ये सेकंड वाला बॉक्स भी शेड करते हैं. दैट मीन्स आउट ऑफ 4 2 बॉक्सेस आर शेडेड. अब अगर 2 बॉक्स शेड किए हैं तो देखिए कैसे लिखना है. दैट मीन्स 2/4, ये दोनों मिला के अब क्या है? 2/4, कि हमने 4 में से 2 बॉक्सेस को शेड कर दिया है. और अगर आप थर्ड बॉक्स भी ले लेते हैं लाइक दिस, ये देखिए, अगर थर्ड बॉक्स ले लेते हैं, दैट मीन्स 3/4, 4 में से 3 बॉक्सेस को मैंने शेड कर दिया. एंड इफ आई टेक ऑल द 4 बॉक्सेस, ये देखिए, दैट मीन्स 4/4. तो इस तरह से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. बड़े ध्यान से समझ लीजिए. ये जैसे अब देखिए, 4/4 जब बना, 4 से 4 कट गया, क्या बना? 1. 1 का मतलब क्या है? 1 मतलब ये फुल बॉक्स की बात कर रहे हैं. 1 मीन्स होल. होल का ही ये आगे हिस्से थे. एक हिस्सा, 2 इकट्ठे ले लिए 2 हिस्से, 3 ले लिए 3 हिस्से. फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन को हिंदी में बात करें तो ये हिस्सा ही है, राइट? अंश भी बोलते हैं. सो इट्स वेरी इजी. दिस टॉपिक इज नॉट डिफिकल्ट. अब इसके बाद इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं, इसी को समझिए कि फ्रैक्शन का एक्चुअली क्या, हमने लिखना कैसे है फ्रैक्शन को. ऊपर जैसे न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर है ना, तो ऊपर होगा नंबर ऑफ पार्ट्स सिलेक्टेड. क्या होगा? नंबर ऑफ पार्ट्स सिलेक्टेड ऊपर आएगा. नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल. अब ये चीज समझनी है. जैसे हम जितने पार्ट्स यहां पे सिलेक्ट करते जा रहे थे, वो हम ऊपर लिख रहे थे न्यूमरेटर में. वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जितने हमने किए हैं, इक्वल पार्ट्स खास करके याद रखना है, वो हम नीचे कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आपके पास, आपने एक पिज्जा परचेज किया, लेट्स सपोज, ओके, एंड व्हाट हैपेंड, उसके 4 स्लाइसेस किए,
एक स्लाइस आपने अपने फ्रेंड को दे दिया और 3 स्लाइसेस आपने अपने पास रखे, राइट। 1 slice you have given to your friend and 3 slices are with you right now. अब क्वेश्चन क्या है कि बताओ क्या फ्रैक्शन आपके फ्रेंड के पास गया और कितना फ्रैक्शन आपके पास है। क्वेश्चन समझ आया? तो टोटल 4 स्लाइस थे, तो मैंने क्या देखा कि टोटल 4 स्लाइस है। अगर टोटल 4 स्लाइस हैं, एक मेरे फ्रेंड के पास गया, दैट मीन्स 1/4 तो चला गया उसके पास। मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 3 स्लाइस आए हैं। 3 स्लाइस अगर हैं तो दैट मीन्स आई एम हैविंग 3/4। तो इस तरह से प्रैक्टिकली आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यूजली एक लाइन बोलते हो। अगर मैं बोल के दिखाऊं हाफ एन आवर, हाफ वर्ड यूज करते हो यूजली आप। अब हाफ कहां से आया? हाफ मतलब 1/2। अब 1/2 तो फिर हम फ्रैक्शंस में पढ़ ही रहे हैं, तो इसको भी रिलेट करके देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल ले लिया और इसके अगर 2 पार्ट्स कर दूं मैं, अगर 2 पार्ट्स करते हैं तो देखो ऊपर वाला हिस्सा 1/2, नीचे वाला हिस्सा भी 1/2। क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूं, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन अगर मान लो उठाता हूं, या समझ लीजिए उसको क्या करता हूं, शेड करता हूं, तो 2 में से एक हिस्सा उठाया ना, तो इट इज 1/2। तो दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। इफ दिस इज 1/2 दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो 1/2। सेम वे मैंने यहां पे भी कहा था, अगर एक 1/4 है तो सारे ही क्या होंगे 1/4 1/4 1/4। अगर उनकी इंडिविजुअली बात करें तो वैसे ही ये भी 1/2, ये भी 1/2, अगर इनकी इंडिविजुअल बात करें तो। अब 1/2 जब बोलते हैं तो हाफ बोलते हैं, दैट मीन्स अपर पोर्शन इज हाफ ऑफ द होल। वैसे ही ये नीचे वाला पोर्शन जो है, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ द होल। अब और देखिए, जैसे ये एक सर्कल है, 3 इक्वल डिविजन्स वी हैव डन नाउ। 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया। जब इसे 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया तो बोलते हैं 1/3। ये वर्ड ना भूलना, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज 1/3। वैसे तो 1/3 1/3 बोलेंगे, बट टेक्निकली ये जो पोर्शन है इसमें जिसमें मैंने हाथ रखा है, इट इज 1/3 पोर्शन ऑफ द होल। ये भी 1/3 ऑफ द होल, ये भी 1/3 ऑफ द होल। अब वो बात अलग है, आप इसमें से अगर 2 उठा लो, मान लो मैंने इन 2 को शेड कर दिया तो ठीक है, इट इज 2/3। कि 3 हिस्से थे, 3 में से 2 मैंने शेड कर दिए तो इट इज 2/3, राइट। अब जैसे यहां पर 3 हमने लिए, यहां पर 2 केसेस लिए, वैसे ही 4 भी ले सकते हैं। तो 4 में 1/4 बोलते हैं। जब मैं ये अभी एग्जांपल ये ऊपर बना रखी है, जो ऊपर एग्जांपल है ना, 1/4 जहां लिखा है 1/4 है तो उसे क्या बोलते हैं? 1/4। तो ये याद रखना है आपने, हाफ हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, राइट। तो आई होप अब आपको फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है, राइट। तो फ्रैक्शन फाइनली इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे 2/3, 3/5, 5/7, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर हो, नीचे डिनोमिनेटर। ऊपर भी एक वैल्यू हो, नीचे भी एक वैल्यू हो, बीच में स्लैश हो, या ऐसे लाइन लगा के लिखें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो फ्रैक्शन के बाद इट इज नॉट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लेट अस स्टार्ट। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। मतलब 2/3, 3/5, 1/7, इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे या हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, वो सारी कौन से केस की हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन की हैं। अभी जो एग्जांपल्स हमने 4 केस वाली करी थी, पिज्जा स्लाइस वाली की थी, दोज ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन केसेस। ओके, सो डू रिमेंबर
कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो है छोटी हो। जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी ना, एक बात और याद रखिएगा, इसका आंसर यानी कि डिवाइड करने पे 1 को 7 से डिवाइड करना, 3 को 5 से, 2 को 3 से, इसका आंसर 1 से छोटा ही होगा। इनको सॉल्व करने पे डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लेस देन 1, राइट। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लें, अगर जैसे 2/5 को अगर करना है, 2/5 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल में जरूर आएगा 0.4 होगा, लेकिन 1 से तो छोटा होगा ना। तो ये याद रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मतलब सॉल्व करके वो लेस देन 1 होगी। और प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट केस आता है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है, रिवर्स होता है। क्या कि इसमें न्यूमरेटर जो है ना वो बड़ा हो जाता है। अब ये केस समझने वाला है। न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 5/4, 7/5, 9/7, सो एनीथिंग कैन हैपन, राइट। ऊपर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा। अब फिर ये कैसा केस होगा, आप देखो प्रॉपर फ्रैक्शन की तो एग्जांपल पढ़ ली थी हमने, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज यू हैव 5 एप्पल्स, 5 सेब हैं आपके पास, एंड यू आर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं आप। अब 5 एप्पल्स को 4 फ्रेंड्स में आपने बांटना है। 5 एप्पल्स को 4 फ्रेंड्स में बांटोगे तो कैसे बांटोगे, देखो एक एक एप्पल तो सबके पास आ ही जाएगा, एक एक एप्पल तो चारों को दे दोगे आप। उसके बाद एक एप्पल आपके पास और बच गया, वो जो एक एप्पल बचा है उसको फिर चारों में बांटोगे, यानी कि हर किसी को एक से ज्यादा मिलेगा ना। एक से ज्यादा मिलेगा मतलब आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। प्रॉपर में देखो लेस देन 1 था, इम्प्रॉपर में ग्रेटर देन 1 था। तो ये जो 5 एप्पल और 4 लोग हैं ना, ये वो केस है। ये जो फर्स्ट मैंने लिख रखा है 5/4, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि एक से ज्यादा हमारे पास बांटा जाएगा सेब। तो आई होप अब आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर ये खास तौर पे याद रखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आगे यूज होगा, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छे से उसमें समझ आएगा। और टाइप्स पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है लाइक फ्रैक्शन। क्या है जी, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम रहता है। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल 2/7, 3/7, 5/7, just check it once, everywhere denominator is same. When denominator is same, that means these are like fractions. And next type is unlike fractions. So it is clear from the name. Unlike fractions क्या होंगी, जहां डिनोमिनेटर सेम ना हो, where denominator is not same, like 2/3, 1/7, 3/5. See, denominators are different. That means these fractions are unlike fractions. Next type is mixed fraction. Now what is mixed fraction? अभी मिक्स फ्रैक्शन आगे डिटेल में टॉपिक आएगा, लेकिन फिर भी हम इतना याद रखिए, मिक्स फ्रैक्शन लाइक 3:1/4 इस तरह से लिखने वाली फ्रैक्शंस होंगी, जिसमें एक होल नंबर होगा और उसके साथ एक फ्रैक्शनल टर्म होगी। 5:7/8 हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों रिलेटेड है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे तब हम। फिलहाल आप ये याद रखिए कि मिक्स फ्रैक्शन इज 3:1/4, 5:7/8 इस तरह से लिखी जाती है। देन नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 हो। न्यूमरेटर 1 हो मतलब 1/4, 1/7, 1/3
यानी डिनोमिनेटर जो मर्जी हो, बट न्यूमरेटर शुड बी 1। अगर न्यूमरेटर 1 है तो दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। तो अभी हमने प्रॉपर पढ़ा, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड, यूनिट फ्रैक्शन। तो 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट फ्रैक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, चलिए लेट मी मेंशन इट हियर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब इसमें क्या होता है, पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, मान लीजिए वही हमारे पास सर्कल है, 4 पार्ट्स हमने कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए। अब मान लो मैंने 2 पार्ट्स हैं जिनको शेड कर दिया, 2 पार्ट्स को शेड कर दिया। जब 2 पार्ट्स को शेड कर दिया तो हमने क्या लिखना सीखा है, इट इज द केस ऑफ 2/4 भी 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों को शेड किया, इट इज 2/4। लेकिन अगर मैं ये लाइन ना लगाऊं, इसको 2 हिस्सों में बांटूं, शेडेड रीजन यही रहे, शेडेड रीजन लेट इट रिमेन सेम, लेकिन मेरे पास एक नीचे वाला पोर्शन है, एक ऊपर वाला पोर्शन है। अगर मेरे पास टोटल 2 पोर्शंस हैं और 2 में से एक को शेड किया तो ये क्या हो गया, फिर तो 1/2 लिखना पड़ेगा। यानी कि सेम शेडेड रीजन को 2/4 भी लिखा जा सकता है, सेम शेडेड रीजन को 1/2 भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसा हो कि पूरे होल में से पर्टिकुलर पोर्शन को 2 अलग अलग फ्रैक्शन से हम लिख रहे हैं, दोबारा फिर से सुनिए, अगर एक पूरी होल डायग्राम में से पर्टिकुलर शेडेड रीजन को 2 अलग अलग तरीके से आप लिख रहे हो, अलग अलग फ्रैक्शन से लिख रहे हो, तो भी वो दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एरिया, सेम जो फ्रैक्शन है उसी को शो कर रही है। और अगर मैं इसी को सॉल्व करके देखूं तो 2 1s are 2 2s are, इट इज 1/2, वो तो पहले ही 1/2 है, एक्चुअल में तो सेम ही चीज आ रही है अगर 2 से 4 को डिवाइड करो तो, राइट। तो अब ये याद रखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। अगर डायग्राम से समझे तो जो शेडेड पोर्शन है उस पोर्शन को 2 अलग अलग मेथड से लिख रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करके आप लिख रहे हैं। जैसे 2/4 1/2, इसको आप 12/24 भी चाहे कर लो, क्या कर लो, 12/24 चाहे कर लो। 12/24 का मतलब इसके 24 हिस्से कर देते और 12 हिस्सों को शेड कर देते तो भी ये हाफ ही बनता, यही बनता सेम। और 12 24 से काट के क्या बनेगा, इट विल ऑल्सो बी 1/2, तो ये 1/2 ही रहने वाला है, राइट। आफ्टर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आई होप ये समझ आ गया होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद एक टाइप और हमने पढ़नी है, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए ध्यान से देखिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में हो, वेयर डिनोमिनेटर इज इन द पावर्स ऑफ 10। कैसे, 6/10, देखो 6/10, 23/100, 214/1000। इस तरह से डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स हो, ये 10 10 × 10 100, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000। अब इनको डेसिमल फ्रैक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब नीचे टेंस बन जाए ना, जीरोस बन जाए, तो डेसिमल लगा सकते हो आप बहुत इजीली। वो भी सिखा देते हैं कैसे। आई एम हैविंग 1 0 हेयर, अगर 1 0 है ना तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के आपने यहां डेसिमल लगाना है, यानी कि इट बिकम्स 0.6। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे 2 जीरोस हैं तो इट विल बिकम 0.23। 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट्स छोड़ के फिर डेसिमल लगाइए। नाउ हियर वी आर हैविंग 3 zeros, so what will be its answer, 0.214।
राइट। तो इसलिए जब डिनोमिनेटर में जीरोस आए या 10 की पावर्स आए, दैट मीन्स इट इज डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, फ्रैक्शन क्या होता है विद एग्जाम्पल हमने सीखा, और फ्रैक्शन की आपने प्रैक्टिकल पिज्जा वाली एग्जाम्पल भी करी, राइट। और इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन सी पढ़ी हमने? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, राइट। और अनलाइक फ्रैक्शन के बाद हमने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के बाद यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो इतने टाइप्स हमने फ्रैक्शंस की भी पढ़ी। तो आई होप ये सारी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, और ये वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से इन कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।